नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ, नई वैकेंसी के साथ, जिसमें खास तौर पे टोटल पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी लगभग 4128। अब ये 4000 क्या 128 में इसमें कांस्टेबल की पोस्ट एडेड है? तो जी नहीं दोस्तों, क्योंकि जो अभी रिसेंट में 19838 रिजल्ट पे आया है खास तौर पे कांस्टेबल का, उसमें काफी ज्यादा धांधली देखने को मिली है, जिस पर मामला कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन उसमें धांधली ये हुई थी कि जिसके ज्यादा नंबर आया था, नॉर्मलाइजेशन लगा कि नहीं लगा, फिर भी उनके मार्क्स नहीं आए, लेकिन जिनके कम आ रहे थे उनका क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया, उनको पेट के लिए बुलाया गया। लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल अलग सिनेरियो है। और यहाँ पर बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2025 में हम एक एक करके बात करेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज निकली गई है, और ज्यादा इसमें क्या फैक्टर इंपैक्ट करेगा, वो करेगा खास तौर पे यहाँ पर एज क्राइटेरिया। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से देता हूं। अगर हम बात करें इस फॉर्म फिलिंग की, तो ये कब से शुरू होने जा रहा है साथियों? 6 अक्टूबर की बात करते हैं, यानी कि इसके फॉर्म भरने क्या हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। आप लोग जाकर के अभी से ही फॉर्म क्या कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, फॉर्म भरेंगे तो उसका प्रेफरेंस पहले दिया जाता है। एडमिट कार्ड में आपको लोकेशन का काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। बात करें इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली हो, वो 5 नवंबर। लगभग आपको कितने महीने का समय दिया गया? इट ऑलमोस्ट 1 मंथ की बात करते हैं। अगर यहां पर अब एज क्राइटेरिया की बात करें, जो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है साथियों, मेल के लिए कितना रखा गया है? 18 वर्ष। और यहां पर आप बात करते हैं मैक्सिमम कितना रखा गया है, आप बात करते हैं 25 साल। अब यहां पर एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो मेल के लिए मिनिमम 18 रखा गया और मैक्सिमम कितना रखा गया, 25 रखा गया है। यहां पर ओबीसी या ईबीसी की बात करते हैं, उसमें 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है मेल को, यहां पर आपको देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप जर्नल से हैं या बात करते हैं या अनारक्षित हैं तो आप 25 साल मैक्सिमम है। लेकिन अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, चाहे वो ओबीसी में ईबीसी का हो, चाहे बीसी का BC1 या BC2 की बात करते हैं, या ईबीसी का अलग, तो यहां पर आपको 2 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है। 25 से 27 की बात करते हैं। अगर आप SC ST से हैं तो आपको कितना साल दिया जाएगा? 3 साल। मतलब मिनिमम उनके लिए 18 हो जाएगा और मैक्सिमम कितना हो जाएगा साथियों? तो ये आपको ध्यान में रखना है, 28 साल। और ये किसके लिए है? ये खास तौर पे ये एज क्राइटेरिया यहाँ पर प्रोहिबिशन कांस्टेबल और दूसरा क्या है, मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल। कहने का मतलब क्या है, ये 2 पोस्ट के लिए ये एज क्राइटेरिया यहाँ पर गिवन है। बात कर लेते हैं यहाँ पर जेल वार्डर, जिसको हम लोग खास तौर पे यहाँ पर बात करेंगे सिक्योरिटी सर्विस, एक एक करके बताता हूँ। जर्नल मेल के लिए कितना रखा गया है? इसमें 23 वर्ष। यहाँ पर प्रोहिबिशन कांस्टेबल मोबाइल स्क्वाड में कितना रखा गया? 18। लेकिन यहाँ पर कितना रखा गया है? मिनिमम रखा गया वो 23 साल रखा गया। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, बिहार में BC1 BC2 होता है और BC2 को ही ईबीसी के नाम से जाना जाता है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ पर ओबीसी के लिए कितना रखा गया है? 26 साल। किसके लिए? फीमेल के लिए। तो कहने का मतलब साथियों यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि अगर आप जर्नल से आ रहे हैं तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जो रिसेंट प्रिपरेशन तैयार करी है जिन्होंने, वो उनके लिए काफी अच्छा मौका है। अगर हम SC ST की बात करते हैं, यहां पर देख लीजिए, जर्नल के लिए 23 साल है, खासतौर पे बात करते हैं। ओबीसी के लिए कितना है? 25 साल। फीमेल के लिए 26 है और मेल के लिए कितना है? 25 साल है। 1 साल का यहां पर भी अंतर है। SC ST बात करते हैं, दोनों के लिए कितना है, चाहे वो जर्नल हो चाहे वो आप बात करते हो किसके लिए, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ओबीसी के लिए, ये रखा गया 28 वर्ष। साथियों एक चीज डिफरेंस क्या है, यहां पर भी 28 है, यहां पर भी 28 है। बस SC ST और ओबीसी वाले को भी, इसमें फीमेल वाले को भी यहां पर ध्यान में रखा गया है। टोटल कितना रखा गया? 28 वर्ष। एज काउंट कब से होगा? 1 अगस्त 2025 से यहां पर काउंट होगा। फीस यहां पर कितना रखा गया है? नए नियम के अनुसार बिहार में जितने वैकेंसी आएंगी उसका जो आप बात करते हैं, जो फॉर्म फिल का जो चार्जेस रखा गया वो कितने रुपीज रखा गया साथियों? 100 रुपीज। अब हम बात कर लेते हैं इसमें इसकी एलिजिबिलिटी, यानी कि जो योग्यता है ये क्या रहने वाली। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ आपके पास जब वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे, आप बात करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब तक आपके पास 12th की डिग्री मार्कशीट आपके पास होना कंपलसरी है। तभी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। अदरवाइज आप इस फॉर्म को मत भरिएगा। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। यहां पर जो 4128 है, सिर्फ एक ही पोस्ट नहीं है। यहां पर क्या है? 1 2 और ये 3।
और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है इन तीनों का कैटेगराइजेशन किया गया है। जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जेल वार्डर जिसको आप क्या दरोगा या सिक्योरिटी सर्विस वाले बोलते हो, 2417 यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल है, यहाँ पर टोटल पोस्ट 108 है। प्रोहिबिशन कांस्टेबल की बात करते हैं 1603। साथियों एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये सिर्फ जर्नल या ओबीसी के लिए नहीं है, इसमें भी आपको कैटेगराइजेशन देखने को मिलेगा। जर्नल में आ जाएंगे मेल, फीमेल, एससी, एसटी और ईबीसी या BC1 या BC2 बोलेंगे। फिर आपका ये 2417 इन चारों भागों में बटेगा। जो क्लियरिटी बात है, लोग कहते हैं कि 2417 वैकेंसी आ गई, अरे 2417 वैकेंसी आई है तो आप सच्चाई भी तो बोलो कि इसमें जर्नल का, ओबीसी का, SC ST का बचेगा। तो यहाँ पर वैकेंसीज कितनी, लोग 191 वैकेंसी आ गई। अभी CID की लगभग 198, 200 के नीचे ही पोस्ट आई हुई है। लोग कह रहे हैं 200 वैकेंसी आ गई CID में, उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी तो आपको देखने हैं ना साथियों। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है, कैटेगराइजेशन पहले आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का। तो आखिरकार वो कौन कौन से तरीके हैं जिसमें सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें एग्जाम लिया जाता है। OMR बेस्ड की बात करते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, रिटन एग्जाम की बात करते हैं। दूसरा यहाँ पर पेट होता है, उसके बाद क्या होता है, PST होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं। मतलब आपका रिटन क्वालिफाई होता है तो आप किसके लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, फिजिकल के लिए। जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो आपको किस चीज के लिए बुलाया जाएगा, DV के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट तैयार होगा, उसमें आपका नाम होता है। फिर आपको किस चीज के लिए बुलाया जाता है साथियों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। ये सब होने के बाद अब इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है state.bihar.government.in। कहने का मतलब क्या है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आप खुद से ही फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप न्यू हैं, मतलब न्यू एस्पिरेंट है, तो आप कैफे से भरवाइएगा, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, अपलोड भी डॉक्यूमेंट करने होते हैं। तो एक एक गलती हर चीज में क्या की जाती है, आपको एलिमिनेट का रास्ता दिखा सकता है या बाहर का रास्ता दिखा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप नए हैं तो आप कैफे से ही जा करके क्या करिएगा, फॉर्म भरवाइएगा, जिसमें आपकी जो मेहनत है वो बेकार ना हो जाए। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अब जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो खास तौर पे बिहार के रिलेटेड और यूनिवर्सल जो हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, सबसे पहले चैनल पर क्या किया जाता है, विद ऑथेंटिकल सोर्स के साथ यहाँ पर अपलोड किया जाता है। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद।